आज की ये हॉर्टिकल्चर की क्लास यानी उद्यान विज्ञान की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि हमारी उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर विषय से संबंधित और भी क्लास हो चुकी है जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। लेकिन आज की जो क्लास है उन सभी क्लासों से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को हम एक एक करके बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ताकि यदि यहाँ से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो बहुत अच्छे से हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। लेकिन जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको बेल आइकन क्लिक जरूर करना है, ताकि यदि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम किए हुए। हालांकि हमारी और क्लास में हमने इसी विषय में कुछ जानकारी देखे थे। तो चलिए सबसे पहले हमारे सामने जानकारी क्या है, बेर की अगेती किस्म है। हालांकि बेर की तो किस्म बहुत सारी है, लेकिन जो सबसे जल्दी आने वाली किस्म है वो है गोला और सिर्फ, और ये बड़ी नामित किस्म है। और बेर के बारे में यदि हम चर्चा करें तो बेर सबसे ज़्यादा जो है पूरे भारत में मध्य प्रदेश जो है बेर के उत्पादन में अग्रणी राज्य जाना जाता है। पर्णपाती पौधों के लिए रोपण का मौसम है, यानी जो पर्णपाती मतलब ऐसे पौधे जो विशेष ऋतु में अपने पत्ते को गिरा देते हैं और एकदम जैसे जैसे हम मुंडन कराने के बाद हमारे सारे बाल खत्म हो जाते हैं, उसी प्रकार ये एकदम टकले हो जाते हैं। तो ऐसे पौधों को लगाने का समय क्या रहता है, जनवरी फरवरी लगाने का बहुत अच्छा समय माना जाता है। अब बात आती है खजूर की वैरायटी, जिसका इस्तेमाल सूखी खजूर यानी सूखी खजूर को छुआरा कहा जाता है, छुआरा के लिए किया जाता है। मतलब हमें ऐसी वैरायटी का नाम पूछा गया है जो कि खजूर बनाने के लिए यानी छुआरा बनाने के लिए बड़ी ही फेमस है। तो उन जाति का नाम क्या है, मैदजूल है, सगई है और सामरान है। अब ये जो है खजूर का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। कहाँ पर होता है, राजस्थान में। तो जरूरी नहीं कि राजस्थान में ही होता है, और भी ऐसे राज्य है जहाँ पर जो है खजूर की खेती की जाती है। तो आपको ये तीन किस्में याद रखना होगा। अब आती है आमतौर पर फलों की प्रकृति कैसे होती है। तो ये बड़ा कॉमन सा ही प्रश्न है कि फलों की प्रकृति कैसी होती है। तो ज्यादातर फलों की प्रकृति तो अम्लीय ही होती है। कैसी होती है, अम्लीय ही होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब आती है बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर डिस्कस की गई है, और वो क्या है कि बारादरी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब ये बारादरी जो है गार्डन बनाने की एक प्रणाली है या विशेषता है, गार्डन की एक विशेषता है। और ऐसे गार्डन की जो विशेषता मुगल उद्यान में आपको देखने को मिलेगी। किस में मिलेगी, मुगल उद्यान में। हालांकि ये एक प्रकार की प्रणाली है जिसमें गार्डन को लगाया जाता है, एक विधि कह सकते हैं हम, विधि है एक प्रकार से ये। तो ये काफी बार पूछा जाता है कि बारादरी एक महत्वपूर्ण विशेषता है या बारादरी उद्यान लगाने की एक विधि है। तो किसकी विधि है, मुगल गार्डन में ऐसी विधि आपको देखने को मिलेगी। अब आता है पाइन एप्पल के फलों को किस नाम से जाना जाता है। तो पाइन एप्पल आप जानते ही होंगे, अनानास की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसके फल को जो है सोरोसिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सोरोसिस के नाम से जाना जाता है। अब बहुत अच्छी जानकारी पूछी गई है कि कौन सी फल को बल्ब के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, मतलब लगाया जाता है क्लोव के माध्यम से। तो बल्ब में क्या लगाना है, क्लोव लगाना है। तो बल्ब में क्लोव लगाना है तो क्लोव किसका लगाया जाता है, लहसुन का लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है, लहसुन। और लहसुन में गुणसूत्र की संख्या यदि हम देखें तो कितनी होती है, 16 होती है। और बल्ब वाली फसलों में, हाँ, और मसाले वाली फसलों में बहुत अच्छी फसल जानी जाती है। अब इसके बाद में अगला हमारे सामने प्रश्न क्या है, खाने योग्य केले का फल बीज रहित होता है क्योंकि। खाने योग्य जो फल है, वो खाने योग्य जो केले का फल है वो बीज रहित होता है। उसका रीजन क्या हो सकता है, सबसे पहले रीजन तो ये होता है कि यह एक त्रिगुणित वैरायटी होती है। फिर दूसरा रीजन क्या है, एम्ब्रियो गर्भपात का होना है। किसका होना है, एम्ब्रियो गर्भपात का होना।
अब अगली जानकारी क्या है हमारे सामने? अगली जानकारी हमारे सामने ये है कि बहुमंजिली बहुमंजिली लोकप्रिय फसल प्रणाली है, यानी बहुमंजिली एक खेती का प्रकार है। तो यह जो है प्रणाली कहाँ पर अपनाई जाती है? तो नारियल के बागवान में अपनाई जाती है। कहाँ पर अपनाई जाती है? नारियल के बागवान। अब बहुमंजिली मतलब क्या होता है कि बहुमंजिली मतलब ऐसी प्रणाली होती है जिसमें बहुत अलग जिसमें हम फलों की खेती तो करते हैं, लेकिन ऐसे फलों की खेती करते हैं जिनकी ऊंचाई अलग अलग होती है, छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, ऐसे क्रम से होती है। तो बहुमंजिली मतलब कई प्रकार की, यदि हम ऐसे छोटे बड़े प्लांट को लगाते हैं लेकिन दूर से हम यदि देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे मंजिला वाला एक घर खड़ा हुआ है, कुछ इस तरह से हमें देखने में समझ में आता है। तो नारियल के बागवानों में ऐसी पद्धति अपनाई जाती है। फिर इसके बाद में बात आती है बेर की देर से पकने वाली खेती है। तो बेर की देर से पकने वाली खेती है उमरान है, और बेर में गुणसूत्र की संख्या 24 पाई जाती है, 24। और जो देर से पकने वाली जो किस्म है वो कब पकती है? फरवरी मार्च में पकती है। कब पकती है? फरवरी मार्च में। और जो जल्द पकने वाली किस्म हमने देखे थे गोला और सेब, तो ये जल्द पकने वाली किस्म कब पकने लगती है? अक्टूबर नवंबर में ही ये पकने लगती है। अब हम आगे क्या दिया है? सूक्ष्म जीवों के बहिष्करण को किस रूप में जाना जाता है? सूक्ष्म जीवों का बहिष्करण मतलब उनको निकालना या उनको हटाना। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? एसेप्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एसेप्सिस कहलाती है। और ये बहिष्करण की क्रिया फलों में, सब्जियों में ज्यादातर की जाती है, फलों और सब्जियों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है? अल्फांसो आम की किस्म उगाई जाती है। अल्फांसो एक आम की किस्म है, और यह सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाई जाती है? तो सबसे ज्यादा यह महाराष्ट्र में उगाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा लंगड़ा, दशहरी और चौसा, ये किस्में ज्यादातर जो है उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। ये उत्तर प्रदेश की मुख्य किस्म है। इसी प्रकार अल्फांसो जो है यह महाराष्ट्र की मुख्य किस्म मानी जाती है, और सबसे ज्यादा यही किस्म का निर्यात भी महाराष्ट्र सारे देश के राज्यों में करता है। और यदि हम आम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो पूरे विश्व में फलों के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 10% है, और उसमें यदि आम को हम देखें तो आम की 54% हिस्सेदारी है। मतलब आम का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अब बात क्या आती है? अगला क्या है? छाया पसंद करने वाला वार्षिक फूल पौधे का नाम बताना है। सॉरी, इससे पहले एक प्रश्न रह गया है। रंगीन फलों के लिए प्रयुक्त रासायनिक परिरक्षक है। तो आपने देखा होगा जो रंगहीन फल होते हैं जिनमें रंग नहीं पाया जाता है, तो उन फलों का रस को हम परिरक्षित करते हैं, यानी उसको प्रिजर्व करते हैं। तो उसको किस केमिकल से, किस रसायन से उसका हम परिरक्षित करते हैं? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट से करते हैं। किससे करते हैं? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट एक रसायन होता है, और इसी रसायन से हम इसको क्या करते हैं? परिरक्षित करते हैं। और मात्रा क्या रखते हैं? 250 से 500 ppm रखते हैं। कितनी रखते हैं? 250 से 500 ppm रखते हैं। छाया पसंद करने वाला वार्षिक फूल पौधा है। छाया पसंद करने वाला वार्षिक फूल पौधा है मतलब ऐसे पौधे का नाम बताना जो फूल वाला हो और छाया प्रिय है। मतलब इसको आप पौधे के नीचे भी लगा सकते हैं, घर के अंदर भी लगा सकते हैं। तो ऐसा पौधा कौन सा है? सालविया है। कौन सा है? सालविया। और यह एक पुष्पीय पौधा है। अब अगली जानकारी क्या दिया है कि भारत में वेजिटेबल मटर की समान रूप से खेती की जाने वाली किस्म है। तो भारत में